हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रजा पर। फ्रेंड्स, अब आज हम इस वीडियो का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा इन वीडियो का, आप देख लेना। ओके, पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, और हाँ, अगर हमारा चैनल अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन दूसरा दे रखा राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन 3 राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन 4 राज्यों का यूनियन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का समूह। राज्यों का समूह। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा एवं इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। कि नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है। यानी नए राज्यों के निर्माण करने या उनके वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने या उनका नाम में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी संसद के, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ राज्य है और संघ राज्य की जो विशेषता होती है वो दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो एकात्मक संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे हम आपको सारी वीडियो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। ऑप्शन ए नागरिकता प्रावधान, ऑप्शन बी चुनाव संबंधी प्रावधान, ऑप्शन सी अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रावधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रावधान। यानी संविधान सभा ने जब 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेदों को जो नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित था, इन्हें सबको लागू किया गया था। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का संविधान हमें कैसी नागरिकता प्रदान करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है और एक बार फिर से करा देता हूँ कि भारत का संविधान हमें कैसी नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है इकहरी नागरिकता, ऑप्शन ए है इकहरी नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकहरी नागरिकता प्रदान करता है।
गहरी नागरिकता प्रदान करता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। भारत का संविधान हमें इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। इकहरी नागरिकता प्रदान करता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत को संघ राज्य बनाया गया है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में भारत का जो संविधान है हमें इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद के, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के, ऑप्शन डी संसद तथा राज्य विधानसभा के पास संयुक्त रूप से। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के। यानी नागरिकता जो प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है वो केवल संसद के पास होगा। यानी संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो उसका अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। अनुच्छेद 11 के आधार पर संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता, ये नागरिकता नहीं है नागरिकता है, नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। यानी संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 3, ऑप्शन 4 या भाग 4। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। यानी भाग 2 नागरिकता से संबंधित भाग है। संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि भारतीय संविधान नागरिकता देता है, भारतीय संविधान नागरिकता देता है जन्म के आधार पर, ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी निवास के आधार पर, ऑप्शन सी देशीयकरण के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर। यानी जन्म के आधार पर भी देता है और निवास के आधार पर भी और देशीयकरण के आधार पर भी देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का जो माध्यम है 5 माध्यम का उल्लेख किया गया है। 5 माध्यम का उल्लेख किया गया है। इसमें जन्मजात है, वंशानुगत है और पंजीकरण है, देशीयकरण है और विदेशी राज्य का विलय के आधार पर दिया जाता है। संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकता देता है इन आधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24। यानी कि जो मौलिक अधिकारों के जो अंतर्गत अनुच्छेद हैं बच्चों के शोषण से संबंधित वो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। 14 साल से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है कि विधि के समकक्ष समानता, ऑप्शन बी कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी सब को प्राप्त है लेकिन ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन डी आत्महत्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। यानी कि ये अनुच्छेद 21 के आधार पर आत्महत्या करने का प्रयास करना दंडित है, क्योंकि इस अधिकार के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रहता है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत ये दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद किसका अनुच्छेद 4, अनुच्छेद यानी कि ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1). तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). प्रेस की स्वतंत्रता हमें 19(1) में दी गई है और अनुच्छेद जो 19 है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है देश के किसी भी भाग में बसने के अधिकार, ये तो दिया गया है, राइट है। ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ये भी राइट है। ऑप्शन सी कहता है सूचना का अधिकार, ये डाउट है, इस पर देखते हैं, इसे बात देखने पहले डी ऑप्शन देखते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2005 में पारित किया गया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए कहता कार्यों का अधिकार, ऑप्शन बी कहता अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी कहता भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कहता धर्म की स्वतंत्रता। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्य का अधिकार हो जाएगा। यानी नागरिकों जो मूल अधिकार नहीं है वो कार्यों का अधिकार नहीं है, बाकी सब मूल अधिकार हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में था, भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में था, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद या था 26 से, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। यानी भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, ऑप्शन बी कहता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये मूल अधिकार है हमारा, ऑप्शन सी कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये नहीं है, ऑप्शन डी कहता है संपत्ति के अधिकार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यानी कि ये हमारे संवैधानिक अधिकार लेकिन किंतु मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार ये तीनों हैं हमारे संवैधानिक अधिकार तीनों हैं, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार यानी मूल अधिकार नहीं है, ये नहीं है हमारा संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार ये हैं, लेकिन जो हमारा मूल अधिकार नहीं है केवल संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 एक्ट में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे ऑप्शन ए कहता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी कहता है कि अनुच्छेद 34 द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद डी कहता है कि अनुच्छेद 35 के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकती है, जिसमें से एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक अधिकार प्रक्षेप और एक परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकती है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका, देखो अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन अब ये आ गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं डिक्री जारी कर सकती है। ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है अध्यादेश जारी कर सकती है। ऑप्शन सी कहता है लेख जारी कर सकती है। ऑप्शन डी कहता है कि सूचना पत्र जारी कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेख जारी करती है। लेख जारी करती है। 5 प्रकार की, यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है, जिसमें से अधिकार प्रक्षेप, पहला अधिकार प्रक्षेप, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, उन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय एवं आत्मा कहा है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 51। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है BR अम्बेडकर द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बीच बीच में मैं आपको बोलता रहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा। यानी निम्न में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा। ऑप्शन ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि विधिक अधिकार हो गया है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार हो गया, ना कि मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता ही होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट में करके देना।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन ए कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी कहता है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी कहता है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी कहता है कनाडा के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को किस देश से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को जो ब्रिटेन में 1215 में दिया, 1215 में मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटेन, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी 1215 में। क्वेश्चन आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो और कब हुई थी, 1215 में हुई थी और ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो सर्वप्रथम जो दिए गए थे वो अमेरिका के संविधान में दिए गए थे, जो दिए गए थे अमेरिका के संविधान में 1787 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 1791 में मूल रूप से दे दिए गए थे अमेरिका के संविधान में नागरिकों को। इसलिए ये जो मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस के संविधान में जो दिए गए थे 1789 में दिए गए थे, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिटेन से हुई थी 1215 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कब की गई थी। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने बताया था कि ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए क्या कहता है कि 1546, ऑप्शन बी कहता है 1215, ऑप्शन सी कहता है 1603, ऑप्शन डी कहता है 1900 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1215 में की गई थी। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत 1215 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो अधिकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कहता है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी कहता है 4 प्रकार के, ऑप्शन सी कहता है 5 प्रकार के, ऑप्शन डी कहता है 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 प्रकार के हो जाएगा। अधिकार हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राकृतिक अधिकार, और एक होता है मानव अधिकार, और एक होता है कानूनी अधिकार, और एक होता है मूल अधिकार। जिसमें से प्राकृतिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम व्याख्या की थी वो सर जॉन लॉक ने की थी, सर जॉन लॉक ने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्राकृतिक अधिकारों की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो किसने की थी, तो सर जॉन लॉक ने की थी सर्वप्रथम व्याख्या प्राकृतिक अधिकारों की। प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी सबके लिए होते हैं, इनको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं प्राकृतिक अधिकार। और कानूनी अधिकार जो होते हैं वो कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, उसके लिए कानूनी नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए कानूनी नियम फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है। हमारे देश में जो है शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए कहता है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी कहता है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी कहता है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी कहता है विधिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूलभूत अधिकार। यानी हमारे देश में शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत हमारा जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करना हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहता है, 21 इस बात की गवाही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। यानी भारतीय संविधान का अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत।
इसमें अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव पर निषेध, और अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। और अगर कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोजगार विद रजा के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी PDF वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।